हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत अपना करियर बनाना चाहते हो और 2026 में नेट और जेआरएफ एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपके लिए यहां पर 2026 में जो सरकारी नौकरी का असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट सेट एग्जाम्स का जो क्वालिफाई का सपना है, वो जेआरएफ तक का सपना आप यहां पर पूरा कर सको। आप सभी को दोस्तों यहां पर पता है कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की तैयारी के दौरान आप सभी लोग यहां पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एग्जाम क्लियर ना करने का कॉन्फिडेंट हमें कई बार यहां पर लगा रहता है। और अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं या फिर आपका जो एग्जाम पेपर है वो 1 या 2 नंबर से चूक जा रहा है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। हर साल यहां पर हजारों स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद भर ही क्वालिफाई करते हैं। और आप लोगों को भी कई बार ऐसा लगता होगा, क्या वो जो चंद भर क्वालिफाई करते हैं उनमें क्या आपकी कोई गलती है? नहीं, मैं आपको पूरे विश्वास और वादे के साथ ये कह सकता हूं कि यहां पर आपकी मेहनत की कोई कमी नहीं होती है। आप मेहनत में कोई भी कमी नहीं करते हैं उस एग्जाम के लिए, तभी आप यहां पर इतना करीब पहुंच पाते हैं। बट 1 या 2 नंबर से चूकने में मेहनत का दोष नहीं होता, कुछ सिंपल आम गलतियों का जरूरी, जो बेसिक बेसिक गलतियां जो होती हैं वो हमसे एग्जाम के दौरान होती हैं, वो गलतियों के कारण हमारा यहां पर एग्जाम क्लियर नहीं होता। ठीक है, और जिनका जो आप सभी लोग जैसे विद्यार्थी है वो इस चीज का एहसास नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये वीडियो में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे कि तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं, जिससे हम यहां पर हमारा टाइम भी जा रहा है और 1 से 2 नंबर से हम जो रुक जा रहे हैं, या फिर क्या ऐसी गलतियां हो रही है, वो सारी गलतियों के बारे में आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है ताकि आप 100% यहां पर सिलेक्शन ले सको, तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं दोस्तों आगे कि क्या हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे। पूरी हर एक स्ट्रेटजी को हम बहुत आराम से देखेंगे, हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां हैं जो हो रही हैं। तो इस टॉपिक का, इस टाइटल का नाम इसलिए मैंने रखा है कि बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यूजीसी नेट के अंतर्गत लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में स्टूडेंट्स की क्या सबसे बड़ी गलतियां रहती हैं। क्योंकि आप सभी लोग पढ़ते तो बहुत हो, मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी गलतियां, उन छोटी छोटी गलतियों से हम कैसे बाहर निकले ताकि 2026 का जो जून का यहां पर पेपर होने वाला है उस पेपर को हम क्रैक कर सके। ठीक है, तो पहली चीज आपके सामने यहां पर है कि नॉट स्टडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले सालों के सवालों को ना पढ़ना। ये चीज आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, यहां पर पिछले सवाल जो होते हैं, पिछले ईयर्स के जो सवाल होते हैं उनको कंप्लीटली नजरअंदाज कर देते हो। जब आप उन सवालों को नजरअंदाज कर देते हो तो आपको यही नहीं समझ आता कि यहां पर एग्जामिनर का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न कैसा होता है, या आपके आने वाले टाइम में किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं यहां पर, बीएसआई परिवार से जुड़े हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहां पर पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको एनालाइज नहीं करते हैं और सीधे किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, सीधे थ्योरी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो पूरी थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आते हैं तो उनको यह समझ नहीं आता कि इन्हें हम यहां पर कैसे सॉल्व करें, क्योंकि उन्होंने एनालाइज ही नहीं करा होता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं असलियत अगर बता दूं, हम लोग यहां पर 10 साल से लगभग 10-15 साल का पूरा हमारे पास यहां पर पेपर का बंडल है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर लेकिन देखोगे तो आपको एक चीज यूजीसी नेट के अंतर्गत
कॉमन समझ आएगी कि यूजीसी नेट में कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, आपके सिलेबस से, आपके यूनिट से, उन कॉन्सेप्ट को यहां पर बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको यूट्यूब पर भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ और आने वाले टाइम में वहां से क्या चीज बन सकती है वो आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पिछले सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू देखेंगे, तो आपको उससे क्या समझ आएगा। सबसे पहले आपको यह समझ आएगा कि वहां पर आपके लिए कौन से टॉपिक जो है वो जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड बस, कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए वहां पर जरूरी होते हैं ये आप लोगों को समझ आएगा। दूसरा, आप लोगों के लिए ये क्लैरिटी मिलेगी कौन सी यूनिट जो है उसका वेटेज यहां पर आप लोगों के लिए ज्यादा होने वाला है, ये भी आप लोगों की चीज समझ आएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। जैसे अभी अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, जिसमें ईएस के एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्थापना देखने को मिलेंगे, या विभिन्न देशों की लाइब्रेरी की स्थापना क्रम देखने को मिल जाएंगे, कंप्यूटर टोपोलॉजी नेटवर्क की स्थापना क्रम देखने को मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन क्रोनोलॉजिकल वाइज। ठीक है, उनके काल क्रम अनुसार उनको व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा अपनी तैयारी जो है वो पीवाईक्यू एनालिसिस से ही शुरू करें। जब तक आप पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को हमेशा यहां पर प्रॉब्लम रहने वाली है, और ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी मिस्टेक बन सकती है, सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी आप ये मानना कि आप लोगों को यहां पर पीवाईक्यू को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, विदाउट पीवाईक्यू एनालाइज आपका यहां पर आपको प्रॉब्लम एग्जाम क्लियर करने में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि स्टडिंग टू मेनी बुक्स। ये जब से डिजिटल एजुकेशन का जो चलन हुआ है ना, मुझे बहुत अच्छे से चीज ये पता है कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना, स्टडिंग टू मेनी बुक्स, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा बुक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कई सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, और इसके साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ कई सारी बुक्स खरीद लेते हैं। ठीक है, और जब कई सारी बुक्स होती है तो हमें यहां पर कंफ्यूजन होने लगता है, और उन कंफ्यूजन के कारण हमारा जो मेन कोर कॉन्सेप्ट होता है उस मेन कोर कॉन्सेप्ट को हम यहां पर ठीक से रिवाइज ही नहीं कर पाते। ठीक है, जब बहुत बंडल इकट्ठा हो जाता है तो हम उन चीजों को रिवीजन करना या टाइम देना ही भूल जाते हैं। और याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि सिलेक्शन जो है ना वो हमेशा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। सिलेक्शन हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने एक बुक को कितनी बार रिवाइज किया है और एक स्टडी मटेरियल को आपने कितनी बार पढ़ा है। तो आज आप लोग ये मुझसे एक लेसन लेके जाना कि लिमिटेड और अच्छा स्टडी मटेरियल चुने। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ लिमिटेड एंड अ गुड स्टडी मटेरियल एंड डू अ रिवीजन मेनी टाइम्स। दिस इज द की ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, एक कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं स्टडी का, ऑलवेज रिमेंबर इट, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। When you start your preparation, when you want selection in only one appear in the examination, that you do a lot of revision, you do a more of revision. That is the only key of success in your life. Remember it. ठीक है, अब और आगे चलते हैं कि यहां पर स्टूडेंट्स क्या और गलती करते हैं। ये दो कोर पॉइंट्स है आप लोगों के लिए, इनको आपको इग्नोर करना ही करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर इग्नोरिंग आईसीटी एंड डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, कई सारे यहां पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पर फोकस करते हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की यूनिट है यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर आपके लिए रेगुलर क्वेश्चन यहां पर एग्जामिनर के द्वारा आते हैं, जैसे कि आईसीटी और डिजिटल लाइब्रेरी को, उनको इग्नोर करना यहां पर सही नहीं है।
जो मेन यूनिट्स हैं, आप उन चीजों को छोड़ के आप कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन पर ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब उनके अंतर्गत चाहे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की आप बात कर लो या फिर नेटवर्किंग की आप बात कर लो, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर लो, मेटा डेटा की बात कर लो, ये जो सवाल होते हैं ना, ये सारे सवाल स्कोरिंग होते हैं और आसान होते हैं। इसलिए आईसीटी को इग्नोर करना कभी भी यहां पर ठीक नहीं होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोगों के लिए सामने है वो है नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। ठीक है, यूजीसी नेट की सफलता की चाबी है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप एक बार कुछ पढ़ते हैं और उसे रिवीजन नहीं करते हैं तो आप उसे डेफिनेटली एग्जाम में या तो भूल जाओगे या कंफ्यूजन में जो एमसीक्यू आपके सामने होगा आप यहां पर गलत टिक कर दोगे। तो आपको एग्जाम से पहले यहां पर हर टॉपिक को कम से कम यहां पर 3 बार हर हाल में रिवीजन करना ही चाहिए। ठीक है, रिवीजन से होता क्या है? अब आप पूछोगे कि रिवीजन से हो क्या रहा है सर, ये भी बता दो। देखो, रिवीजन हमेशा कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी को बूस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, जब भी आप कभी चीजों को भूलना स्टार्ट करते हो तो रिवीजन से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और एक्यूरेसी मिलती है। तो नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली इज ऑल्सो अ बिगेस्ट स्टूडेंट्स, जो आपको यहां पर एग्जाम में पीछे खींचती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरी को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत इन डिटेल पढ़ लेते हैं, बहुत इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने पीवाईक्यू को एनालाइज तो करा ही नहीं है, थ्योरी को हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, अब एमसीक्यू जो है, उस एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस आप कर ही नहीं पा रहे हो। और यूजीसी नेट कैसा एग्जाम है भाई? रिटन एग्जाम तो यूजीसी नेट है ही नहीं, वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो अगर आप यहां पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो आपको एग्जाम के दौरान थ्योरी मिक्सअप होने के साथ साथ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और जब आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू ऑप्शंस देख के आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि सवाल का पैटर्न आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझने लगोगे। इसके साथ साथ आपको स्पीड आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे ही आप यहां पर 1000-2000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो एमसीक्यू फॉर्म में तो आप यहां पर क्वेश्चन के पैटर्न को समझने लगते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी स्पीड है, वो स्पीड भी इंक्रीज होने लगती है। और इन सारी चीजों के साथ साथ आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है, जब आप सवाल यहां पर सॉल्व करते हो ना तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए रोजाना प्रॉमिस मी कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर देना। इग्नोरिंग स्मॉल टॉपिक्स, जैसे इन्फ्लिवनेट की स्थापना कब हुई थी, बहुत स्मॉल टॉपिक है। लाइब्रेरी एक्ट्स क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हर बार एक प्रश्न या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? लाइब्रेरी नेटवर्क बहुत छोटा टॉपिक है, एक बार की समराइज वीडियो बना दूंगा जिससे पूरे लाइब्रेरी नेटवर्क कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जाम से पहले पूरे लाइब्रेरी एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन के चक्कर में भूल देते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट, डिजिटल इनिशिएटिव्स एट द पॉइंट ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन योर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कमिंग इन द डिजिटल वे, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन योर यूनिट्स बट यू इग्नोर्ड इट। व्हाई? बिकॉज इट्स टॉपिक वेरी स्मॉल, सो यू थिंक कि ये तो आएंगे ही नहीं एग्जाम्स में, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। ये हमारी एग्जाम्स को क्रैक करने में एक और बड़ी भूल है, बिगेस्ट मिस्टेक है ये भी हमारे लिए। ठीक है, और यूजीसी क्या करता है, यूजीसी इन टॉपिक से सीधे सवाल पूछ लेता है, तो इन टॉपिक को स्किप करना ये आप लोगों के लिए सही पार्ट नहीं है। और ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर एग्जाम से दूर कर देती है सिलेक्शन लेने में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नो प्रॉपर स्टडी प्लान। आज भी समय बहुत है,
फरवरी चल रही है, टुडे इज 21 Feb एंड यू नो वेरी वेल द मंथ ऑफ फेब विच इज 28 डेज। ठीक है, कहते हैं ना प्यार का महीना है, कम इसके दिन थोड़े कम होते, करेक्ट है ना। एक शायरी है ना बहुत खूब कि प्यार का महीना है फरवरी के, इसलिए तो दिन कम है। यू नो ना, वैलेंटाइन डे कमिंग इन द मंथ ऑफ फेब। ठीक है, तो फेब के बाद अब हमारे पास कितना टाइम बचा, मार्च अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट यू हैव 3 to 4 months। दिस इज नॉट अ वेरी 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 मच टाइम फॉर यू, दिस इज अ वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो कोई सही स्टडी प्लान ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करते हो, कोई भी टॉपिक को रैंडमली उठा लिया, पढ़ लिया, बट यहां पर टॉपिक तो इंटरलिंक है, टॉपिक तो यहां पर इंटरकनेक्टेड है ना। तो कोई भी टॉपिक को यहां पर रैंडमली उठा के पढ़ सकते हो। इससे होगा क्या, कोई भी अगर आप टॉपिक को यहां पर रैंडमली पिक करोगे तो सिर्फ स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जो आपके आने वाले टाइम को खराब करेगा। तो यूनिट वाइज स्टडी, जो आपका यूजीसी नेट ने यहां पर स्टडी का प्लान बनाया, यूजीसी के अंतर्गत उन्होंने आपका यूनिट वाइज स्टडी प्लान दिया है, उस यूनिट वाइज स्टडी को प्लान करो और रेगुलर फॉलो करो। वो आपको कौन बताएगा, वो बीएसआई एकेडमी आपको बताएगी, वो आपको बीएसआई एकेडमी के थ्रू आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज थी हमने ये पूरी बिगेस्ट मिस्टेक्स देखी हैं कि क्या यहां पर यूजीसी नेट के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी छोटी गलतियां जिनको आप इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर नजरअंदाज करते हो तो आप सिर्फ अपना साल और पैसा बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी के दौरान इन सारी चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर आप इन गलतियों से नहीं बचते हैं और सही स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं तो यूजीसी नेट क्लियर करने के चांस जो हैं वो काफी 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 कम हो जाएंगे। तो जरूरी ये है कि इन स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करो, ध्यान दो, ताकि आप यहां पर इन सब चीजों से बच सको। तो कंसिस्टेंसी, रिवीजन और एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है वो सफलता की चाबी है। एक चीज और बता सकता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन तैयारी के लिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजों की डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन पर डे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ बीएसआई एकेडमी के द्वारा 2026 के लिए टारगेटेड बैच यहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए चालू किया जा चुका है, लिमिटेड सीट्स हैं तो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए यहां पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।